नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्तान। और देखिए दर्शकों, आखिरकार हुआ वही जिसका अंदेशा था। आखिरकार वही होने लगा है जैसा सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त हुआ था। जी हां, पाकिस्तान के साथ लगभग युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि अभी लड़ाई कूटनीतिक स्तर पर जारी है, लेकिन तैयारियों से ऐसा नजर आने लगा है कि पाकिस्तान के साथ कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं की भाषा एक जैसी है, जिससे नैरेटिव वॉरफेयर में पाकिस्तान को सीधा सीधा मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा आज कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से जो पोस्टर जारी किया गया है, ये देख रहे हैं आप, उसे विवादित ही कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर तन से जुदा वाली सोच को प्रमोट कर रही है। ये देखिए, यह है पोस्टर। ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है, क्योंकि इसमें जो आकृति है उसका सिर नहीं। अभी कौन है ये मैं कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन से पूछूंगा, लेकिन उन्होंने ऊपर टाइटल दिया है जिम्मेदारियों के वक्त गायब। जाहिर है यह मुश्किल वक्त है। पूरे देश में पहलगाम हमले को लेकर आक्रोश है। इसके बाद भी विपक्ष के नेताओं ने क्या इस मौके को आपदा में अवसर मानकर सियासत करना शुरू कर दिया है? और पाकिस्तान को विपक्षी नेताओं की भाषा से फायदा होता भी दिखाई दे रहा है। तो आज इसी संवेदनशील मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे संवेदनशील चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है। कठिनाई होती है कभी कभी कि समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। कांग्रेस पार्टी है तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, अपने दोहरे चरित्र को यहां पे जग जाहिर करती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन जाती है। ये कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाए। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से कि जैसे जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये ज़रूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए। तो वो देश लौट कर आए, दिल्ली वापस आए, लेकिन वो बजाय श्रीनगर जाने के वो सीधे चले गए बिहार। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। एक ब्रीफ के लिए ये इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने पैनल से मैं इंट्रोडक्शन आपका करा देता हूं कि आज हमारे साथ इस चर्चा में गंभीर मुद्दे पर कौन कौन से गंभीर मेहमान जुड़ चुके हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ चुके हैं। जेडीयू से प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहां स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अर्शदीप खड़ियाल हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। फराज किदवई साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बालचंद्र कांगो हमारे साथ सीपीआई के नेता जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा हमारे साथ आज इस डिबेट में होंगे, वो जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा अर्शदीप खड़ियाल से। अर्शदीप खड़ियाल जी, मुझे याद आता है 2013 जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे
और देश के पीएम हुआ करते थे मनमोहन सिंह। यूपीए की सरकार थी देश में, और तब के पाकिस्तान के वजीर आजम ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था, जिसका बहुत तल्ख अंदाज में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर राजनीतिक द्वंद्व या राजनीतिक मनभेद अलग बात है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान ने ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया, ये घोर निंदनीय है। और आज कांग्रेस के एक्स हैंडल पर क्या हुआ सर, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका जवाब? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग अ यूनिफाइड रिस्पांस, भारतीय जनता पार्टी ने एक डिवाइडेड हाउस प्रेजेंट किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पोस्टर है सर, जिसमें सर तन से जुदा है, उस आकृति का सर तन से जुदा है। नहीं, मेरे को पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उस पोस्टर में किसकी आकृति है, वो कौन है, वो जिसका सर तन से जुदा है, वो कौन है? बीजेपी पर बात करूंगा मैं, आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन पहले अपने सवाल का जवाब चाहिए। एक्स पर कांग्रेस के वेरीफाइड हैंडल से, आधिकारिक हैंडल से, जो जिम्मेदारी के वक्त गायब कहकर आपने फोटो चस्पा किया है, जो सर तन से जुदा है जिसका, वो कौन है? अनुराग जी, आपने ये सवाल इससे पहले भी कर लिया था। मेरा नाम अर्शदीप नहीं अर्शदीप है, और काइंडली अब 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। आपने सवाल अपने हिसाब से किया, मैं जवाब अपने हिसाब से। नहीं, मैंने अपने हिसाब से नहीं, ये देश का सवाल है सर, मेरा कोई सवाल नहीं होता। एक मिनट, तो मैं देश का जवाब भी देता हूं। हाँ। देश का जवाब ये है कि टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, डिलिबरेशन डिस्कशन होनी चाहिए, विचार होने चाहिए। सर्वदलीय बैठक किसने बुलाई थी? सर्वदलीय बैठक में नहीं थे आप 3 दिन पहले राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में नहीं थे क्या? उन्होंने बाहर निकलकर क्या कहा था? हम सरकार के हर एक्शन के साथ हैं। फिर ये कांग्रेस का हैंडल क्या राहुल गांधी की नजर में नहीं आता? क्या उनकी संतुति नहीं ली जाती? क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे बात करनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं है कि कांग्रेस उस सर्वदलीय बैठक में शामिल थी जो पहलगाम हमले को लेकर के बुलाई गई थी? बोलिए अनुराग जी। मैंने हुआ नहीं है, शुरू हुआ है, अभी हुआ नहीं है, शुरू हुआ है। बताइए, जवाब दीजिए। ऐसा कीजिए अनुराग जी, आपको करेक्ट कर रहा हूं सर मैं। आप सर्वदलीय बैठक की बात करें, आप करें हर दल से बात होनी चाहिए। सुनिए, मैं आपको याद दिला रहा था बस। उसमें मोदी साहब थे, उसमें राहुल गांधी थे, उसमें मोदी। एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर राहुल जी के मोदी साहब है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसमें राहुल गांधी थे। कांग्रेस का हैंडल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। राहुल जी है प्रधानमंत्री, मोदी साहब है कि राहुल जी हैं? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, आप जवाब देने का शामिल थी कि नहीं थी? आपने सभी दलों से बात करने की बात कही, आपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। आपने 15 सेकंड में 4 बार इंटरप्ट। आप 5 मिनट बोलिए। अगर आप 2 मिनट अनइंटरप्टेड नहीं देंगे, लेकिन उनका पॉइंट रही है सर। अगर आप 2 मिनट अनइंटरप्टेड नहीं दे सकते, अगर आप 2 मिनट अनइंटरप्टेड नहीं दे सकते कांग्रेस पार्टी को, मैंने आपको 3 मिनट दिए सर, मैंने आपको 3 मिनट दिए, बोलिए। अब अनइंटरप्टेड हो, मैंने आपको 4 दफा बेनती कर लिया, मान लीजिएगा रिक्वेस्ट। नंबर 1, अब बात यह साहब, आपने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। वो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का प्रपोजल नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का प्रपोजल था। हमने विनती की कि प्लान ऑफ एक्शन तैयार होना चाहिए, यूनिफाइड रिस्पांस पाकिस्तान को देना चाहिए। उसमें मोदी साहब आए नहीं, मोदी साहब के पास शायद टाइम नहीं था, बिजी थे किसी और चीज में। फिर बाद में पता लगा कि बिहार में रैली पे एड्रेस कर रहे थे लोगों को, कैंपेन कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की बिहार इलेक्शन के लिए। और कैसे समय पे जब ऐसा अटैक हुआ है, 27 लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए। और दूसरी बात यह है, फिर हमने कहा कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, उसमें आ जाइए, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, सारा देश इंक्लूड हो पाएगा अपने एमपीज के थ्रू, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। उससे भी दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हम स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन एक सोशल मीडिया पोस्ट को उठा लिया। अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे, वहां कहां भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हुआ है, कहां उस पोस्ट में मोदी साहब का जिक्र हुआ है, कहां लफ्ज प्रधानमंत्री यूज किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्ट अपने आप को एट्रीब्यूट क्यों कर ली, सवाल ये भी है। अब पोस्ट में लिखा क्या हुआ है, लिखा ये हुआ है कि जिम्मेदारी से गायब। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों मोदी साहब पे ये एट्रीब्यूट कर रही है, क्यों मोदी साहब के साथ इसको जोड़ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पर लेकिन जब ये टेररिस्ट लिंक्स की बात करते हैं ना साहब, तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि तारिक अहमद मीर कौन है, जो एक्स एमएलए कैंडिडेट थे वाची से, जिनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि असला सप्लाई कर रहे थे हिजबुल मुजाहिदीन को मई 2020 में, भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे। फिर तालिब हुसैन शाह एक्स ऑफिस बेरर है भारतीय जनता पार्टी के, जो पता लगा कि मेंबर थे लश्कर-ए-तैयबा के जुलाई 2020 में।
फिर तीसरा ध्रुव सक्सेना 2017 में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर थे, उनके लिंक्स पाए गए आईएसआई के साथ। फिर बलराम सिंह 2019 में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे, अरेस्ट किए गए, टेरर फंडिंग कर रहे थे, एटीएस ने अरेस्ट किया उनको। फिर 5वां तारिक अहमद मीर ने 2020 में कंटेस्ट किया असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर का, बीजेपी टिकट पे 2014 में कंटेस्ट किया था और 20 में उनको अरेस्ट किया गया एनआईए द्वारा, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर नवीर बाबू को असला प्रोक्योर करके दे रहे थे, वेपन्स प्रोक्योर करके दे रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे, ये लिंक्स पे कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, टाइम बाउंड तरीके से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ, जो टेरर अटैक हुआ, भारतीय जनता पार्टी रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने जो बातें की उस पर क्यों चर्चा नहीं करना चाहती? जो उन्होंने बताया 1,80,000 जवान हमारे कम है फौज में, 3 साल कोविड के दरमियान एक भी फौज में भर्ती नहीं हुई, हम कंप्लेसेंट थे और मिसरीडिंग हुई है, डेंजरस मिसरीडिंग ग्राउंड सिचुएशन की। क्यों आरआर को 2 सेक्टर मैनेज करने पड़ रहे थे? क्यों लोग बता रहे थे कि घंटा घंटा 1.5 घंटा हेल्प नहीं वहां पाई? क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं स्पेशल पार्लियामेंट सेशन से भाग रहे हैं? क्यों विचार नहीं करना चाहते? और दूसरी बात, जब आप बात करते हैं कि मोदी साहब पाकिस्तान नहीं जाके आए थे, क्या मोदी साहब ने नवाज शरीफ जी के साथ जाके कश्मीरी चाय नहीं पी थी, बिरयानी नहीं खाई थी, बगैर प्रोटोकॉल को फॉलो किए उनके चॉपर में बैठ नहीं गए थे, जो बहुत बड़ी वायलेशन थी, और क्या तब सब कुछ बुला दिया गया था? और तीसरी बात जो जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे कि इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ, इससे पहले पिछला महीना 5 टेररिस्ट पकड़े गए थे, 5, और उसके बावजूद इंटेल रिपोर्ट्स के बावजूद और थ्रेट परसेप्शन के बावजूद आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए? और तीसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ये भी चीज बताए कि मोदी साहब के पास ऑल पार्टी मीटिंग में आने का वक्त नहीं था, ठीक है, या वो बिजी बहुत थे, या उनके लिए मुद्दा जरूरी नहीं है। आपने 2 मिनट मांगे थे, मैंने 4 दे दिए। बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं अर्शप्रीत जी। मैं सीधे प्रदीप भंडारी देखिए, प्रधानमंत्री का नाम जिस तरीके से आप लोग उस पोस्टर को देखकर खड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर के तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई कि भाई आप खुद ही अज्यूम कर ले रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिसका सिर तन से जुदा है कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल पर। लेकिन बाकी फ्रंट फुट पर आकर के जो सवाल अर्शप्रीत खड़ियाल जी ने पूछे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब दें। अनुराग जी, मैं 2 पार्ट्स में आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को ये ट्रेंड और पैटर्न देश को दिखाना चाहता हूं। आज कांग्रेस का मतलब है पाकिस्तान, और कांग्रेस का मतलब है पाकिस्तान टेरर डीप स्टेट। इनका नाम चेंज करके कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस के जगह पाकिस्तानी नेशनल कांग्रेस कर देना चाहिए। ये 27 तारीख को पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर आईएसआई का डिफेंस अटैची सर तन से जुदा की बात करता है अभिनंदन की फोटो के सामने। ठीक 2 दिन बाद में कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से वही सरतन से जुदा की बात करती है। क्या इनमें ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? अब इसको शेयर कौन करता है? कांग्रेस पार्टी को फॉर्मर पाकिस्तान का मिनिस्टर फवाद चौधरी, जो यहां पे खुद जो है नॉटी कांग्रेस करके कहता है, वाह कांग्रेस तुमने तो वही बात कर दी जो हम करना चाहते हैं। ये एक इंसिडेंट नहीं है, यही आपस से कांग्रेस केरला के अपने ऑफिशियल हैंडल से आतंकवादियों को गनमैन बोलती है। ये हम नहीं बोल रहे, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे गनमैन। फिर उसको बैक कौन करता है? कांग्रेस पार्टी नहीं, पाकिस्तान का फॉर्मर मिनिस्टर। सिद्धरमैया के बयान को कांग्रेस पार्टी नहीं कोट कर रही, पाकिस्तान अपने मीडिया में कोट कर रहा है। पाकिस्तान के अलावा कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, सिर्फ भाजपा का दुश्मन है। कल जम्मू कश्मीर की असेंबली में सबने पाकिस्तान का खंडन किया, सिवाय जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ के, जिसने बोला हाथ जोड़ लो पाकिस्तान के सामने और बातचीत कर लो। ये वही व्यक्ति है जो जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था पाकिस्तान की करेंसी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करना चाहता था। और अगर ये सब ऑल पार्टी मीटिंग में हमें समर्थन देने के बाद हो रहा है, तो इससे यही साबित होता है अनुराग जी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी पता है उसका असली चाल और चरित्र जो ऑल पार्टी मीटिंग में का है वो नहीं है, परंतु वो है जो पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं। और इसमें पैटर्न देखिए, जब से पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाने वाले यूट्यूब चैनल्स, मीडिया चैनल्स जो पाकिस्तान के, उसको हमने देश में ब्लॉक किया, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का नैरेटिव देश में फैला रही है। और ये 26/11 के बाद भी उन्होंने ना सर्जिकल स्ट्राइक करी, ना कोई आतंकवाद, कोई हमला करा आतंकवादियों पे, सिर्फ डॉजियर खेलते रहे और 26/11 को आरएसएस की साजिश का। तो आज हमारा चार्ज है कांग्रेस पार्टी का चाल और चरित्र पाकिस्तान के पक्ष में। अब मैं आ जाता हूं सवालों के ऊपर, क्योंकि मैं इनके जैसे सवालों पर भागूंगा नहीं, ये सरतन से जुदा वाली पार्टी है। पहली चीज, इनको जितने सवाल पूछना है पूछिए, इनका अधिकार है। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर गवर्नमेंट का पक्ष होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने रखा,
हर सवाल का जवाब दिया। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में देश की जनता को यह कह रहे थे कि आतंकवादियों को और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को इससे चिढ़ क्यों है? कल मन की बात के अंदर संडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला विक्टिम्स को न्याय मिलेगा, पूर्ण न्याय मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है विक्टिम्स झूठ बोल रहे हैं, आतंकवादी थोड़ी धर्म देख के पूछते हैं, उनको इतना समय थोड़ी। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो हम तो ऑल पार्टी मीटिंग में भी जवाब दे रहे हैं, हम तो देश के सामने भी जवाब दे रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल ऑल पार्टी मीटिंग के स्टैंड को अपना चेंज क्यों कर रही है? और इनमें से एक भी नेता को सस्पेंड क्यों नहीं किया है? और अगर हमारी नीति कांग्रेस की जैसे कह रही पाकिस्तान के पक्ष में होती है अनुराग जी, तो कांग्रेस के बजाय भाजपा को पाकिस्तान के नेता कोट करते, परंतु आज हर कांग्रेस पार्टी के नेता को कोट करो। बाबा साहेब अंबेडकर ने तो अपनी किताब पाकिस्तान एंड थॉट्स ऑन पाकिस्तान इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया पे कही दिया था कि कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं है कि भारत के 2 टुकड़े हो या 17 टुकड़े हो। यह है बाबा साहेब अंबेडकर के कांग्रेस के प्रति विचार। तो यह एक एंटी नेशनल पार्टी है जिसने अपना असली चाल और चरित्र दिखा दिया है। अर्शप्रीत, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने में क्या दिक्कत है आपको? आप पहले बताइए, उसका तो आपको आधिकारिक जवाब मिल जाएगा ना। आप उसके लिए ऑथोराइज है ना मैं उसके लिए ऑथोराइज हूं। आपको पार्टी ने नहीं दिया ऑथोराइजेशन। अब आप मुझे बताइए, सर तन से जुदा की बातें क्यों कर रहे हैं आप? बीजेपी भागेगी जवाब से। अरे सर तन, अरे हम तो जाके पाकिस्तान के आतंकी आताओं को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपके जैसे 26/11 के बाद में बैठ के डॉजियर और पाकिस्तान को कवर फायर देने की बात नहीं करेंगे। आप सर तन से जुदा की बात क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं ये ट्वीट अभी तक डिलीट हुआ है? क्यों नहीं सीतारमैया को सस्पेंड किया है? क्यों नहीं बीके हरिप्रसाद को सस्पेंड किया है? क्यों नहीं विजय वर्गीकर को सस्पेंड किया है? आज आप कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान का बचाव क्यों कर रही है? मुझे कुछ लाइनें याद आ गई है इनको कहने के लिए, जो आज जो है इनके ऊपर सबसे सही बैठती है। जो अपने आंगन को रोन दे वो गैरों के गुलशन क्या महकाएगा? जिसकी सांसों में दुश्मन का नाम हो वो वतन की मिट्टी को कैसे अपनाएगा? यही आज की कांग्रेस पार्टी स्पेशल पार्लियामेंट सेशन से क्यों भाग रही है? अरे पहले जवाब दो, पाकिस्तान की कवर फायर कब बंद करोगे? पाकिस्तान आपका स्पेसिफिक बताओ, ये ट्वीट कब डिलीट करोगे? देश से माफी कब मांगोगे? फवाद हुसैन के साथ क्या बातचीत हुई आपकी? क्या पाकिस्तान के नेताओं के साथ टचबेस कर रहे हो? क्या आपकी बातचीत है पाकिस्तान के नेताओं के साथ में? अरे आपके समय 2005 में अयोध्या में टेंपल ब्लास्ट होता है, आपने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। बनारस में बॉम्बिंग होती है, पाकिस्तान में अटैक नहीं किया। मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग होती है, पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। हैदराबाद की ट्रेन बॉम्बिंग आपके वक्त होती है, पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। मुंबई 26/11 होता है, आपने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। आप पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हो। आपको देश में वोट नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में जाके अगर कांग्रेस पार्टी आप चुनाव लड़े तो उसको वोट मिल जाएंगे, क्योंकि आप आईएसआई वाले के साथ में मिले हुए हो। ठीक है। और इतने संजीदा मुद्दे को छोड़ करके, अरे संजीदा अगर आप होते तो अपने नेताओं को सस्पेंड करते, ठीक है, अपने ट्वीट को डिलीट करते आप। अच्छा, एक मिनट, संजीदगी की बात कर रहे हैं अर्शप्रीत, संजीदगी की बात कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर को हम सब जानते हैं, उनके बयानों के लिए भी जानते हैं और जानते हैं कि वो कांग्रेस के कितने करीबी रहे हैं, गांधी परिवार के कितने करीबी रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर का सेपरेशन जो है वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, क्या इसे आप गंभीर बयान मानते हैं? अभी जिक्र किया महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता और विधायक का, विजय उनका नाम है, आगे वो वडेट्टीवार लिखते हैं। उन्होंने जिस तरीके से वहां प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को सवालों के घेरे में खड़ा किया, जिनके लोग मारे गए उनके बयानों को सवालों के घेरे में खड़ा किया, क्या आप उनको गंभीर बयान मानते हैं? क्या आप सिद्धरमैया ने जो कहा उसे गंभीर बयान मानते हैं? क्या रॉबर्ट वाड्रा जो कह रहे हैं आप उसे गंभीर बयान मानते हैं? क्या राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा था खून की दलाली, उसे गंभीर बयान मानते हैं? या एयर स्ट्राइक पर जो राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ कौवे मर गए, कुछ घास खत्म हो गई वहां पर, उसे गंभीर बयान मानते हैं? इनमें से गंभीर बयान कौन सा है सर? जो ध्रुव सक्सेना ने किया, क्या उसे आप संजीदगी से देखेंगे? उसको क्या जो तालिब हुसैन शाह ने किया उसको देखेंगे? तारीख आप मेरे सवाल को अपने सवाल में बदल रहे हैं, मुझे जवाब चाहिए। मैंने आपको एक फेरिस्त गिनाई है, आप इनमें से आप गंभीरता की बात कर रहे हैं सर, आप किसके बयान को इनमें से गंभीर मानते हैं? सुन लीजिए ना, मैं बताता हूँ किसको मैं गंभीर मानता हूँ। मैं मानता हूँ अगर बीजेपी लीडर्स के आईएसआई के साथ लिंक है, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ लिंक है, लश्कर तैयबा के साथ हाफिज सईद अपने वीडियो में कहता है कांग्रेस अपनी दोस्त है। ये रहा हाफिज सईद का वीडियो। लीडर्स के बारे में क्या कहना है? ये कौन है? तारिक अहमद मीर, ये रहा हाफिज सईद तुम्हारा आका, ध्रुव सक्सेना। ये हाफिज सईद गुफ्तगू करने की बात कर रहा है कांग्रेस से। आज जाके आसिफ मुनीर से पाकिस्तान पूरा घबरा है मोदी जी से, क्यों आपके नेताओं को कोट कर रहा है हर्षील जी? बाकी तो एक्शन लेते हैं जब भी आतंकी हमला होता है, आप क्या करते हो?
आप कॉन्ट्रैक्टों के नाम पे पाकिस्तान के साथ बैठकर हिंदुस्तान का अपमान करते हो। ठीक है, शांत हो जाइए। अर्शदीप, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। देखिए, मैं फराज किदवई साहब का रुख कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के बहुत जिम्मेदार और बहुत गंभीर, बहुत ज़हीन मैं प्रवक्ता उनको मानता हूं। फराज किदवई साहब, मैं कहता हूं कि मोदी का विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं पार्टी का विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं सरकार का विरोध कीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके विरोध को, आपकी पोस्ट को, आपके बयानों को आपका दुश्मन देश आपकी शाबाशी के तौर पर इस्तेमाल करने लगे, रीपोस्ट करने लगे आपके बयानों को, तब मैं इसे देश विरोध मानता हूं। पार्टी विरोध नहीं मानता, पीएम विरोध नहीं मानता, पार्टी सरकार का विरोध नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? अनुराग जी, देखिए, जब आपके कोऑर्डिनेटर महोदय ने मुझे आपकी इस डिबेट का टॉपिक बताया था तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ी रिसर्च कर लेता हूं और आपको मैं वाकई बहुत ज़हीन एंकर मानता हूं। मैंने फिर ये जो आकृति है इसको मैंने बहुत गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा, और इसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है, आप ये श्योर हैं कि आपने नीचे से ऊपर तक इसको ठीक से देखा है अनुराग जी? उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हालांकि मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, नहीं, लेकिन आपके साथ इसमें अनुराग जी सिर्फ इंडी गठबंधन में तो है ही। हाँ, ठीक है। इसमें कपड़े टंगे हैं और जूते रखे हैं, ना सर गायब है ना कुछ गायब है। ये कैसी बात, ये कैसा, अच्छा, मतलब आपके बॉडी नहीं है, सिर्फ कपड़े और जूते टंगे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ कपड़े और जूते हैं, इसको सर तन से जुदा कहना बिल्कुल गलत है, अपराध है, देशद्रोह है। ये आप ही बताइए, आपने देशद्रोह है। सुनिए फराज साहब, फराज किदवई साहब, आपने बहुत गहन रिसर्च की, कांग्रेस शायद नहीं कर पाई। वो कह रही है कि ये मोदी जी नहीं है, मोदी जी क्यों एज्यूम कर रहे हैं आप इसमें? लेकिन ये कपड़े और जूते किसके साथ, जब आपने इतना रिसर्च कर लिया तो ये भी किया होगा, ये कपड़े और जूते किसके हैं? देखिए अनुराग जी, ये बताइए ना सर, जिम्मेदारी के समय कौन गायब है? बताइए ना। मैंने आप बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील व्यक्ति मानता हूं मैं आपको ऐसे मामलों पर, इसीलिए मैंने कहा था आज फराज किदवई साहब को रखिएगा। मैं ये बोल रहा हूं अनुराग जी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ। ये कुर्ता पैजामा टंगा हुआ है, जूते रखे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी जी हैं ये। हाँ। मीडिया नैरेटिव चला रहा है कि सर तन से जुदा गैंग एक्टिव हो गया है। हाँ। अरे साहब, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि मोदी जी गायब हैं, तो वो सही सोच रही है। सरकार, विपक्ष के दबाव में, लेकिन मोदी जी तो अपने ही देश में है ना, इटली गए ना, बैंकॉक गए, मोदी जी कहां गायब है ये बताइए? मोदी जी कहां गायब है ये भी तो पता चले। मोदी जी कहां गायब है? आपने कह दिया मोदी जी गायब है, इसका मतलब ये कपड़े मोदी जी के हैं, ये जूते मोदी जी के हैं। फराज किदवई साहब, मैं सिंपल ये बात अनुराग जी बोल रहा हूं कि अगर किसी परिवार में कहीं पर हादसा हो जाता है तो उस परिवार का मुखिया उस घर में होता है, ना कि पड़ोस में होता है या कहीं दूसरे शहर में होता है। अगर यह हादसा हुआ तो जनता यह जानना चाहती है कि जब विपक्ष के दबाव में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वहां होना चाहिए था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले गए, बिहार में रैली कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी से तो मुझे बहुत शिकायत है, इतनी शिकायत है कि वो नर पिशाच। मैं सुनिए अनुराग जी, मैं कभी बैड वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कुत्ते, वो सुअर, वो नर पिशाच आए और हमारी 28 बहनों का सिंदूर उजाड़ करके चले गए, और नीतीश कुमार जी ठिठोलिया कर रहे हैं मंच पर। देश पूछना चाहता है अनुराग जी, माफ करिएगा मैं ये शब्द यूज नहीं करता। मैं अभी बात करता हूं नीरज कुमार जी से, इसका जवाब नीरज जी से लूंगा। मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास नीरज जी। फराज साहब की बात खत्म हो जाए। जाते हैं और हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ करके चले जाते हैं। मैं मुसलमान होते हुए कहता हूं कि वो आएंगे, वो धर्म पूछ करके मारेंगे और चले जाएंगे, और मैं बोल रहा हूं ठिठोलियां होंगी, तब तो सवाल उठेंगे अनुराग जी। जी ठीक है, आपने सवाल उठाया है। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ है नीरज कुमार जी। नीरज जी जवाब दीजिए। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, भाषाई लंपटई मत करिए, भाषा को सुसंस्कृत व्यंग करिए, लेकिन आप तो राजनीति के लंपट जैसा व्यवहार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का आपके प्रमाण पत्र की जरूरत है, आपके नेता को मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नीतीश कुमार जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर कहा है, ग्लोबल थिंकर कहा है, आपके नेता को नसीब हुआ है। और मधुबनी की रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को संदेश दिया। यह सीखे नहीं आप किदवई साहब कि कश्मीर में कल पाकिस्तान विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया और जिस ढंग की बातें कही, भावनात्मक रूप से पूरी बातों को कहा, राजनीतिक आलोचना होता है इस विषय पर।
ऐसे विषय पर कभी राजनीतिक आलोचना होता है? ये परंपरा हमारे देश की रही है। आप बताइए ना, आप मस्जिद से निकल करके मुसलमान काला पट्टी बांध करके विरोध कर रहा है कि ये जो लोग करने वाले हैं वो गुनाहगार हैं और उन गुनाहगारों से कोई बात नहीं करना चाहिए। ये आपको नजर नहीं आता है? नजर चौपट हो गया है आपका ईर्ष्या द्वेष में। और ये गायब अगर कहा गया है तो क्या देश की सेना के बारे में कहा गया? क्या सैन्य पुलिस बल के बारे में कहा गया? क्या वहां पर जो अफसर तैनात थे उसके बारे में कहा गया? अगर इसके राजनीतिक अर्थ नहीं है तो देश यह जानना चाहता है कि गायब प्रतीक के रूप में जो आपने इस्तेमाल किया, और कृपा कर करके आप देश की परंपरा को जानिए। इस देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने दो अपना प्रधानमंत्री खोया, और इस देश की परंपरा रही है। इंदिरा जी बांग्लादेश विजय करके आई थी और श्रद्धेय अटल जी ने उनको दुर्गा कहा था। किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये जो आप ऑल पार्टी मीटिंग में ये सब ज्ञान नहीं दिए थे आप लोग, जितना ज्ञान यहां दे रहे हैं देश देख रहा है। और देश की 140 करोड़ जनता कश्मीर की आतंकी घटना से मर्माहत है। दुर्भाग्य आपका यह है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वहां की जनता घर से निकल करके प्रतिकार किया, उमर अब्दुल्ला ने भाषण दिया, फारूक अब्दुल्ला ने दिया, ये नजर इनको नहीं आता है। तो ये किसका गायब है? क्या वहां सेना गायब थी? क्या वहां के सेना के पुलिस अफसर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? कृपा करके ये देश पहले है। राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे, जनता जानती रहेगी, लेकिन कश्मीर से उठी हुई आवाज को पहचानिए। कश्मीर में जमहूरियत की आवाज है वह। और कांग्रेस पार्टी ने जो मैं सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट बताना चाहिए कि अगर उमर अब्दुल्ला ये सदन के अंदर बोल रहे हैं, मर्माहत हैं कि मैं कैसे पीड़ित परिवार को क्या कह पाऊंगा, कांग्रेस पार्टी ने सुर में सुर क्यों नहीं मिलाया, ये देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन भाषाई रूप से समृद्ध रहिए, व्यंग करिए, लेकिन इस ढंग का भाषा कम से कम इस्तेमाल मत करिए। हमारा संस्कार नहीं रहा है राजनीति का। ठीक है, फराज साहब का एक जवाब, फिर फराज साहब का सवाल मैं प्रदीप भंडारी से पूछूंगा, फिर बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। फराज साहब। अनुराग जी, मैंने अमर्यादित भाषा यूज की उन आतंकवादियों के लिए जी, और मैं बार बार यूज करूंगा कि वो नरपिशाच थे। आतंकवादियों को नरपिशाच कहूंगा, राक्षस कहूंगा। अगर जनता दल यूनाइटेड के हमारे बड़े भाई को वो बुरा लगता हो तो एक नहीं 100 बार लगे। मैं 100 बार कहूंगा वो नरपिशाच थे, मैं 100 बार कहूंगा कि वो सुअर थे। और दूसरी बात, अभी आप बोल रहे थे कि ये कहिएगा कि नीतीश कुमार जी पर आप बोलिएगा। सुनिए, नीतीश कुमार जी के बारे में आप बोलिएगा। तो नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी नहीं की है। नीरज जी, मैं आपको बता दूं, फराज किदवई साहब ने नीतीश जी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है, निश्चिंत रहें। क्या नहीं कहा है? ठिठोली कर रहे हैं आप। हंसी ठिठोली वाली बात कही है, हंसी ठिठोली वाली बात, वो आपको शायद उससे हट हुए आप। क्यों कहा हंसी ठिठोली? हाँ, अच्छा, उस बात। ठीक, देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधन सुना। सुनिए, नहीं बस हो गया, सुनिए बस हो गया। अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी, ठीक है। अगर आपने नीतीश कुमार जी मंच पर हंसी ठिठोली कर रहे वाली बात कही है जो नीरज जी को चुभ गई है, वो हट है उस बात से। क्या ये अनुराग जी आप डिसाइड कर दीजिएगा, क्या ये अमर्यादित है? कैसी बात कर रहे हैं आप? अमर्यादित भाषा क्या होती है वो मैं अभी आपको आगे सुना देता हूं। दूसरी बात सुनिए अनुराग जी, एक गंभीर बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों जनता विश्वास नहीं के बारे में जो बोले हैं आप उसके बारे में इनको सुनाइए। इन्होंने जो बोला उसको सुनाइए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मैं दोबारा बोलूंगा, मैं दोबारा बोलूंगा, मैं दोबारा बोलूंगा और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलूंगा। अगर नीतीश कुमार जी पर ठिठोली की बात आप करिएगा तो मैं सीधे तौर पर आप पर भी बोलने में कोई हिचकिचाहट मुझे नहीं है। आप नीतीश कुमार जी पर इस ढंग की बात बोलिएगा, कोई बात नहीं, आप बोलिए सर। जो भाषण है मधुबनी में जरा वो सुना दीजिए। आपने संबोधन क्योंकि आपने समाजवाद की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गिरवी रख दिया है। अरे आप कुछ भी बोलिए, लेकिन जैसा समाजवादी है, अरे भ्रष्टाचार मुद्दे पर आ जाइए होता है। अरे बताइए ना, राजकीय उत्तर प्रदेश में कितना कब्रिस्तान घेरे, बताइए कितना वजीफा दिया। अच्छा, ये मुद्दा नहीं है नीरज जी, मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार जी से पूछते हैं वक्त विकास बोर्ड के लिए हमने काम कर दिया, आगे चुनाव में बताएगी। ये बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ये बिहार की जनता आपको बताएगी, आप बेफिक्र रहिए।
भारतीय जनता ठीक है, पार्टी प्रदीप भंडारी भंडारी अर्शप्रीत ने भी एक सवाल पूछा था, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। अर्शप्रीत का भी ये सवाल था और यही सवाल फराज किदवई का भी है कि ऑल पार्टी मीटिंग विपक्ष के दबाव में बुलाई तो गई, लेकिन पीएम उसमें क्यों नहीं थे? क्या मतलब है बोलने का? अनुराग जी, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में राहुल गांधी बाहर निकले, उनका क्या स्टेटमेंट था? उनका यह स्टेटमेंट था कि कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है आतंक के खिलाफ इस पूरी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और सरकार का, यही स्टेटमेंट था जी। तो अगर कांग्रेस पार्टी को सच में विरोध होता तो राहुल गांधी ऊपर बाहर निकल के बोलते, तब तो नहीं था विरोध। अब इनको समझ में आया, अरे पूरा देश तो एकजुट मोदी जी के साथ में, तो विरोध करने पे कैसे विरोध करे, तो पाकिस्तान की बैटिंग करो और ये स्टेटमेंट करो। इससे इनकी नीति स्पष्ट होती है कि 48 घंटे बाद इनको गजनी जैसे याद आ गया, अरे मोदी जी थे ही नहीं जब ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर निकले, तो क्या इनका ऑफिशियल स्टैंड था? इससे इनकी नीति स्पष्ट होती है, पाकिस्तान परस्त पार्टी है। अब मैं इनको जवाब देना चाहता हूं, सपा के प्रवक्ता को। ये रिसर्च करते हैं पर आधी रिसर्च करते हैं। इन्होंने विक्टिम्स की बात करी, ये अखिलेश यादव का स्टेटमेंट, जब इनसे पत्रकारों ने पूछा गया कि आप शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए, तो कहते हैं कि मैं शुभम द्विवेदी का नहीं जानता हूं, जिस नेता को जाना है जाओ। क्या कोई समाजवादी पार्टी का सीनियर नेता मिलने गया? ये इनकी सोच है और ये आधी रिसर्च इनकी बताता हूं। अखिलेश यादव कल क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों के बारे में बात करने के कारण ध्यान भटकाने की बात कर रही है, और गायब असली में कौन होता है? राहुल गांधी, जो 26/11 के बाद 2008 में पार्टी कर रहे थे, जब मुंबई टेरर अटैक हो रहा था, पार्टी। और उसके राहुल गांधी का स्टेटमेंट था आतंक को खत्म नहीं किया जा सकता, हम तो कह रहे हैं आतंक को मिट्टी में मिला देंगे। पर ये राजनीति कर रहे हैं। वापस से कहूंगा जी न्यूज के जरिए, राजनीति बंद करो, आपको 364 दिन मिलेंगे, माफी मांगो देश से, गलती हो गई, देश इस वक्त एकजुट है पाकिस्तान के आतंक के आकाओं के खिलाफ और आसिम मुनीर के खिलाफ। अपने नेताओं को बर्खास्त करो और साथ में आओ, कंस्ट्रक्टिव सुझाव दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं रामकृपाल सिंह जी का रुख करूं, उससे पहले ऋतुराज झा हमारे साथ है। ऋतुराज झा, आपने तो आम आदमी पार्टी की राजनीति की और आप उसी की राजनीति कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब विपक्ष की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वहां के मिनिस्टर उसको एक्स पर रीपोस्ट करते हैं, तो आम आदमी की भावनाएं आहत होती हैं? अनुराग, राष्ट्रीय सुरक्षा का जब बात हो तो हम लोगों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सभी लोग, पूरा देश, सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार के साथ है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज प्रश्न यही है कि 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन सारा देश जानना चाहता है कि इस पर कार्रवाई कब होगा और क्या होगा। ऋतुराज झा, ये आप भी जानते होंगे, ये आप भी मानते होंगे कि जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, सिर्फ उन्हें मारने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ उन पर स्ट्राइक करने से काम नहीं चलेगा, है ना? तो यहाँ आतंकियों के सूत्र भी तलाशे जा रहे हैं, उनके सरबराह भी तलाशे जा रहे हैं, उनको पालने पोसने वाले, उनको घर रेंट पे देने वाले, उन्हें खाना देने वाले, उन्हें शेल्टर देने वाले, सबको तलाशा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम हो रहा है। मैं सुन रहा था, मुझे अनुराग आधे घंटे से मैं चुपचाप सुन रहा था। आप बोलेंगे, अरे पूरा वक्त दूंगा, समय है अपने पास, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरे साथ देखिए सीपीआई के प्रवक्ता भी हैं कि आखिरकार जो आतंकवादी 250 किलोमीटर अंदर आए वो वापस चले गए। आखिर करके इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस तरीके से होना है, प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द किया गया और वहां से सुरक्षा क्यों हटाया गया? वहां पर में जहां 3000-4000 पर्यटक हो, वहां से आखिर करके सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे, पुलिस क्यों नहीं थी, सेना क्यों नहीं थी, अति सेंसिटिव जगह पे? इससे ये प्रश्न उठता है, सारा देश पूछ रहा है कि अब वो वक्त आ गया है जब देश को फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत है। एक ऐसा गृह मंत्री जिसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता हो। ऐसा गृह मंत्री नहीं चाहिए जिसका अरे सुनिए ऋतुराज जी देखिए, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। आप ऐसा गृह मंत्री कर रहे हैं, यही गृह मंत्री थे अमित शाह जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांगे थे उस स्ट्राइक के, तब सबूत मांगे गए थे। आज आप कह रहे हैं ऐसा गृह मंत्री चाहिए। जब स्ट्राइक कर दी थी इस गृह मंत्री ने पाकिस्तान पर, तब आप ही ने सबूत मांगे थे उसके। जब कश्मीर से 370 धारा हटाने की बात आई थी तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने वोट दिया था सरकार के पक्ष में। हमेशा से जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो,
राष्ट्र हित की बात हो तो हम लोगों ने पार्टी से ऊपर उठ करके अपनी माटी की बात की है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार के पक्ष में वोट किया है। और आज भी हम कहते हैं कि हम भारत सरकार के पक्ष में हैं, साथ खड़े हैं, जो एक्शन लेना है लीजिए। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का वक्त आ चुका है, नस्ते नाबूद कर दो ताकि इतिहास में नाम दर्ज हो सके कि भारत की सरजमी की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका आंख निकाल लिया जाएगा। यहां पर व्यापार किया जा रहा है, क्यों नहीं महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं गुजरात से व्यापार बंद हो रहा है, क्यों नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो रहा है। पाकिस्तान पर अगर सैंक्शन लगाना है तो पूरी तरीके से लगाइए, ये इस तरह का दिखावे का काम नहीं चलेगा। पूरा एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करिए, बंद करिए इनका जो अनुराग जी 30 सेकंड का जवाब रिश्ता। क्रिकेट टीम नहीं जाएगी और हॉकी की टीम जाएगी, कबड्डी की टीम एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं प्रदीप, फिर आप ऋतुराज जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं जो ऋतुराज जी आप बात कर रहे हैं उसी पर एक बड़ी खबर आई है। देखिए, ये एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि पहलगाम हमले की जांच के घेरे में वो सभी स्थानीय लोग हैं, वो सभी लोकल कश्मीरी हैं जो हमले के वक्त बैसरन घाटी में मौजूद थे। घाटी में जिप लाइनर वालों के साथ खच्चर चलाने वाले, स्पोर्ट्स खिलाने वाले, वहां पर मौजूद फोटोग्राफर समेत कई लोग अब जांच के घेरे में हैं। फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं दी जा रही है, सबूत मिलने पर ही गिरफ्तारी की जाएगी। जिप लाइनर वाले मुजम्मिल से पूछताछ की गई है, फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला है, जरूरत पड़ने पर दोबारा पूछताछ की जाएगी। आतंकियों को मिले लोकल सपोर्ट से इनकार नहीं किया जा सकता, हमला पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, ये एनआईए के सूत्र कहते हैं। और इधर पीएम आवास पर बड़ी बैठक की खबर है, ये बड़ी खबर, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल हुए, रक्षा मंत्री बैठक में शामिल हुए। पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री उस बैठक में शामिल हुए। लगातार बैठकों का दौर जारी है, कल भी बहुत अहम बैठक होनी है, सीसीएस की बैठक होनी है, इसके अलावा भी 2 अहम बैठक होनी है कल। आपको बता दें कि लगातार पहलगाम हमले के बाद एक्शन मोड में है सरकार। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, पीएम आवास पर जो बैठक हुई उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए, ये उसकी तस्वीरें। ऋतुराज झा के सवाल का जवाब प्रदीप भंडारी। अरे ऋतुराज झा जी, आप हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में बात कर रहे हो। आपकी पार्टी नाखून बराबर नहीं, यही गृह मंत्री है जिसने नक्सलिज्म को इस देश से खत्म करने की बात करी है। यही गृह मंत्री जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को 80% कम कर दिया है। यही गृह मंत्री है जो 26/11 के बाद आपके शिवराज पाटिल जैसे कपड़े नहीं बदलते, तुरंत विक्टिम से मिलने जाते हैं। यही गृह मंत्री है जिससे पाकिस्तान से लेकर चाइना कब कमाता है। और यही गृह मंत्री है जिसने सूरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त, यही गृह मंत्री जिसने बालाकोट किया था। पहले अमित शाह को जानो और राष्ट्र सुरक्षा को जानो, तब बात करोगे। और ये ना आपके नेता का स्टेटमेंट, प्रूफ मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में। ऋतुराज झा, ना नेशनल सिक्योरिटी का इन पता है, पाकिस्तान की परस्ती करने की बात करते हो और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल उठाओगे जिसने अर्बन नक्सलिज्म से लेके जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को नीचे खत्म कर दिया है। आखिरकार किसके कहने से वहां से सिक्योरिटी? अरे हम जवाब देंगे और पाकिस्तान के अंदर ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे, आप और पाकिस्तान दोनों देखेगा। इस पर क्या कार्रवाई की गई है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों जारी है? अरे बंद हो गया है, 70 साल तक इंडस वाटर ट्रीटी बंद हुई थी, हमने इंडस वाटर ट्रीटी बंद करी है। रामकृपाल सिंह जी, आप इन सवालों से बच नहीं सकते। ऋतुराज जी, आखिर करके प्रधानमंत्री अमित शाह जी के बारे में बोलिएगा मत। दौरा क्यों कैंसिल किया गया? लेकिन सवाल पूछने से भंडारी आपने अगर वो पर्सनली बोलेंगे तो हम भी जवाब देंगे डेटा और फैक्ट्स के साथ। सवाल पूछने से किसी को नहीं रोका जा सकता। और रामकृपाल जी से मैं जानना चाहूंगा कि ये जो सुरक्षा में खामी को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने माना भी है कि सुरक्षा में खामी रही, ये सवाल पूछना क्या नाजायज है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए या क्या सरकार को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? ठीक है कि सरकार एक्शन मोड में है, चप्पे चप्पे की तलाशी हो रही है, 8-10 आतंकियों के घर गिरा दिए गए और तमाम धरपकड़ जारी है, लोकल लेवल पे किसने सपोर्ट किया। अब एक पूरे कॉकस को सरकार सर्वेलांस पे लिए हुए है, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर। अनुराग जी, पहली बात तो यह है कि ये हमारी बहस, आपका चैनल बहुत देखा जाता है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान में भी लोग देख रहे होंगे। हम कम से कम जिस बात, आज का जो टॉपिक था, जो पोस्टर निकला है कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर, उस पे चर्चा थी। खैर, लेकिन आपने जो सवाल किया है, देखिए जिस तरह की घटना ठीक 1 हफ्ते पहले, आज 1 हफ्ता हो गया है, पहलगाम में हुई थी, उसके बाद कोई बच्चा भी जानता है कि इस तरह की जब बड़ी घटना होती है तो अमूमन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है।
ये कहना कि हमारे दबाव में बुलाई गई फलाना, आप याद कीजिए इसके पहले भी जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं हमेशा ऑल पार्टी मीटिंग होती है, और ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब होता है कि बहुत अर्जेंट है, सेंसिटिव सिक्योरिटी का मामला है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। उस पार्टी मीटिंग में मैंने तो अखबारों में पढ़ा है, सब जगह आया कि नेग्लिजेंस का मामला उठाया गया। क्या चूक हुई थी इस पर अमित शाह ने बहुत डिटेल में वहाँ पर सारे नेताओं को, जो भी पार्टी के थे, सबको एक एक चीज़ बताई थी कि किस तरह से क्या क्या गफलत हुई थी। और जब मीटिंग ख़त्म हो गई, सारी पार्टी के नेता, लीडर अपोजिशन कह रहा है कि हम सरकार के साथ हैं। उसके बाद आप बताइए कि जो भी डिसीजन हुआ वो तो पब्लिक में बता करके नहीं किया जाता, लेकिन जब सभी पार्टियों ने कह दिया कि हम इस घड़ी में सरकार के साथ हैं, तो कम से कम जब तक सरकार कोई कदम उठाती है तब तक तो सब्र करना चाहिए। ये जो इस तरह के सवाल हैं, मुझे ताजुब हो रहा है। सारे राहुल जी ने खुद सवाल किया, मैंने मीडिया में पढ़ा कि राहुल जी ने सवाल किया, कई बार ये सवाल किया, अमित शाह जी ने पूरा डिटेल में उसका जवाब दिया। और जब मीटिंग खत्म होने के बाद सारी पार्टियों ने मिलकर के कह दिया, लीडर अपोजिशन में, कि हम सरकार जो भी करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। तो इतना तो इंतजार करना चाहिए कि कम से कम सरकार करे। लेकिन आप आज भी, उसके बाद कल जिस तरह के कांग्रेस के बयान आए, जयराम रमेश ने क्या कहा? जयराम रमेश ने कहा सिर्फ राहुल जी और खड़गे जी के जो बयान है वो कांग्रेस का अधिकृत बयान है, बाकी सब फालतू है आपका। लेकिन उसके बाद जिस तरह के बयान आ रहे हैं, राहुल जी ने उस दिन कहा कि राष्ट्रहित पार्टी हित से ऊपर है, लेकिन कांग्रेस का जो बाकी ये टिड्डी दल है उसने कहा कि पार्टी हित राष्ट्र हित से ऊपर है। तो ये जो दो राह पर कांग्रेस चल रही है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं विनम्रता से कहूंगा, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, आप कृपया बताइए, अभी एक हफ्ता नहीं 5 दिन हुआ, आपका नेता कहता है कि राष्ट्र पर एक संकट आया है, सारी चीजें, ये प्रतिष्ठा का सवाल है, देश का सवाल है, हम सरकार के साथ हैं। और आज वही सवाल आप आके पूछ रहे हैं, जो सवाल आपके नेता को बाकायदा होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ने बताया एक एक चीज। क्या उसके बाद ये भी कांग्रेस कह रही कि जो डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने बताया, अब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री कहाँ है? आज जो पोस्टर आया है, जिस तरह से कह रहे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत विद्वान आदमी हैं, प्रतिष्ठित हैं, आप जो कह रहे हैं कि नीचे कुछ नहीं, कैसे मान लिया? देखिए, एक बात होता है, परसेप्शन इज मोर पावरफुल दैन रियलिटी। आप इस देश के 140 करोड़ लोगों को किसी को भी दिखाएंगे तो कहेगा कि मोदी जी का मजाक उड़ाया गया है। आप सुन लीजिए, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है। कम से कम कोई बताए कि आज इस पोस्टर का, ऐसे मौके पर इस पोस्टर को निकालने का क्या था। मैं तो केवल एक कहूंगा, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, 60 साल इस देश में राज करने के बाद अगर आज वो एक किनारे कर दी गई है, वो क्या कारण रहे? यही कारण है। और जो लोग कांग्रेस के नीति निगार जो सोचते हैं कि इस तरह से पोस्टर से वो जनता की सहानुभूति अर्जित करेंगे, मैं कह रहा हूं ये आत्मघाती कदम है। और निश्चित रूप से कम एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से ये नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अर्श प्रीत, मैं आपसे जवाब लूं इसका, लेकिन उससे पहले बालाचंद्र कांगो हमारे साथ सीपीआई के लीडर हैं। बालाचंद्र कांगो जी, सवाल उस दिन नहीं पूछा गया जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग से विपक्षी दल निकले कि प्रधानमंत्री कहां है। अब सब सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहां है। रामकृपाल जी ने बहुत मौजूद बात कही, बहुत टू द पॉइंट बात कही कि इन सभी सवालों का जवाब जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां इस डिबेट में पूछ रहे हैं, राहुल गांधी को गृह मंत्री, रक्षा मंत्री दे चुके हैं। बावजूद उसके, आप अगर एक्स पर पोस्ट लिखना चाहते थे तो सवाल लिखते, तो यह लिखते कि प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं थे। क्या आपको यह सही लगता है कि एक ऐसा पोस्टर छापा जाए जिसमें सिर तन से जुदा हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि देश जिस परिस्थिति में जा रहा है, उस वक्त चर्चा क्या होनी चाहिए। पहली बार मैंने देखा है कि जम्मू कश्मीर में सभी धर्म को मानने वाले सभी पार्टियों के लोग इकट्ठा आकर इस हमले का निषेध कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ मुझे चिंता यह है कि कश्मीर के जो लड़के पढ़ रहे हैं बाहर, पूरे देश में पढ़ रहे हैं,
उनमें एक दहशत पैदा हो गई है। आज ही दिल्ली के एक लड़की के ऊपर हमला हुआ है, तो मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि ये देश के कश्मीरियों की रक्षा करने का समय है, इसके बारे में बहस होनी चाहिए। वो बहस नहीं होती और कश्मीरियों की रक्षा करनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। कश्मीर जाने वाले निर्दोष पर्यटकों की रक्षा होनी चाहिए, वो बहस आप स्किप कर गए, वो बहस आप स्किप कर गए। हमेशा जो है देखिए आज का टॉपिक है, देखिए इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे, किसकी रक्षा कैसे होनी चाहिए। आज इस पोस्टर पर बात कर रहे हैं, मैंने आपसे जो सवाल पूछा है वो उसका जवाब दीजिए। क्या आपको सही लगता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसने इस देश पर 65 से 70 साल शासन किया है, वो ऐसे मौके पर इस तरीके का पोस्टर छापे अपने ऑफिशियल हैंडल पर? साजिश में हिंदुस्तान की मीडिया भी शामिल है, ये बड़े अफसोस की बात है। अरे आप मीडिया का एनालिसिस करना छोड़ दीजिए सर, लोगों तक पहुंचाने में आप मीडिया का एनालिसिस करना छोड़ दीजिए, मुझे पोस्टर पर जवाब दीजिए। ऐसा लगता है कि ये करना नहीं चाहिए। आज बात ये करनी चाहिए कि देश में एकता कैसी हो। ये कांग्रेस, आप कांग्रेस से क्यों नहीं कह रहे, कांग्रेस से क्यों नहीं कह रहे कि एक ऐसे व्यक्ति का सिर तन से जुदा वाला पोस्टर छापने की जगह इस पर चर्चा करनी चाहिए? ये आप कांग्रेस को राय क्यों नहीं दे रहे, ये हम मीडिया वालों को क्यों राय दे रहे हैं? पार्टी में प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया निकाल के देखिए। सोशल मीडिया पे मैं रिलाई नहीं करता सर, सोशल मीडिया पे मैं रिलाई नहीं करता, इसीलिए तो मेरे को अफसोस है कि कांग्रेस जैसी पार्टी ने सोशल मीडिया पर यह काम किया। ये इसीलिए तो अफसोस है। ये कोई पैरोडी अकाउंट कर देता तो समझ में आता, ये कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से हुआ है। उठाने का सवाल नहीं है, सोशल मीडिया में सवाल उठ रहा है, उसका जवाब दीजिए। अरे सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं तो मैं जवाब क्यों दूं? मैं तो मीडिया हूं, मैं सोशल मीडिया थोड़ा ही हूं। अपना फॉरेन मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हूं सर, मैं सोशल मीडिया नहीं हूं। मैं क्यों जवाब दूं? जवाब तो आप दीजिए कि एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसने देश पर शासन किया 70 साल, वो अगर अपने ऑफिशियल हैंडल से इस तरीके का पोस्टर छापती है तो आपको सही लगता है या गलत? बाल चंद्र कांगो जी घुमा रहे बात को जलेबी की तरह। चलिए बड़ी खबर बता दूं एक बार फिर से, बैठक में एनएसए और सीडीएस भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के आवास पर यह बड़ी बैठक हुई है जिसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद थे पीएम आवास पर, सीडीएस मौजूद थे, एनएसए मौजूद थे। बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको इसमें सीडीएस नजर आ रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री चेयर पर हैं। आप देख सकते हैं कि वो बैठक ले रहे हैं। ये बैठक हुई है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, क्या कुछ चर्चा हुई है, ये अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन इस बैठक से ये साफ हो जाता है कि एक्शन मोड में है इस देश की सरकार। कल भी 3 अहम बैठकें होनी हैं और इन्हीं बैठकों ने पाकिस्तान की गिग्गी बांधी हुई है, उसकी नींद उड़ाई हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि अब सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। आप याद कीजिए प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी से क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। अब सवाल यह है कि इससे पहले आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है, लेकिन अब यह मांग है कि आतंकियों के आकाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, पाकिस्तान की सेना के कैंप तबाह किए जाने चाहिए। ये बैठकें उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि निशाना इस बार आतंकी तो हैं, लेकिन निशाना आतंकियों के आका भी हैं। अर्शदीप आप कुछ अर्शप्रीत आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अनुराग जी, मुझे काइंडली 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, बड़े टाइम के बाद आए हैं। देखिए नंबर 1 ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रायोरिटी कन्वे कर दी है सारे देश को कि हमारी प्रायोरिटी है क्या। वो पहलगाम नहीं है, वो पोस्ट में क्या डाला गया है, क्या कहा गया है, वो है। वो इंसाफ दिलवाने की नहीं है कि पार्लियामेंट सेशन में चर्चा करें, विचार करें, वो पॉलिटिकल। आपको नहीं लगता अर्शप्रीत जी विचार करने का समय जा चुका है, अब एक्शन करने का समय आ चुका है? मैं आपकी बात को सही मान रहा हूं बिल्कुल कि हमको इस पोस्टर पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ये कांग्रेस के पैरोडी अकाउंट से आया होता तो हम चर्चा नहीं करते सर। 70 साल आपने देश पर राज किया है, आप देश की राष्ट्रीय पार्टी हैं और कितनी जिम्मेदार और कितनी शानदार पार्टी है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके ऑफिशियल आधिकारिक हैंडल से ट्वीट हुआ है, ये एक्स पर आया है, तो इसीलिए फिर हम चर्चा कर रहे हैं इस पर और जरूरी है इस पर चर्चा। अनुराग जी धन्यवाद सवाल के लिए, मुझे काइंडली 1.5 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। देखिए बात ये जो आपने कहा एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी का तजुर्बा बहुत है, हमारी पार्टी ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत एक्शंस एग्जीक्यूट किए हैं, तो हमारा जो तजुर्बा है वो देश के काम आ सकता था, जो अपोजिशन का तजुर्बा है वो देश के काम आ सकता था। और अगर विचार की जरूरत ही नहीं है तो ऑल पार्टी मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर साहब क्यों आए?
फिर तो आना नहीं चाहिए था। अगर बातचीत की कोई जरूरत नहीं होती है तो बातचीत की जरूरत है, वहां से साबित होता है। दूसरी बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि इनकी प्रायोरिटी है कि पोस्ट पे क्या लिखा जा रहा है, कौन रीपोस्ट कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है। तो सर आप पोस्ट में ये लिखते हैं जो आप यहाँ बोल रहे हैं, राहुल गांधी अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखते हैं इस बात को, कांग्रेस अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखती, कितनी बढ़िया बात होती। सुन लीजिए एक मिनट। अब जहां तक पोस्ट की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को मैं एक उदाहरण दूंगा। यहाँ प्रदीप भंडारी जी बैठे हैं, ये कोई पोस्ट कर दें, उसको कोई लाइक करे, कोई रीपोस्ट करे, कोई रिपोर्ट करे, कोई कमेंट करे, उससे कोई फर्क पड़ता है? या कोई एबीसी कर देता है तो क्या उसका फर्क नहीं पड़ता? तो आप पोस्ट नहीं करते सर, फर्क नहीं पड़ता तो सिर तन से जुदा वाला ये पोस्टर आप नहीं छापते। आप सर एक मिनट, सर तन से जुदा वाला। समय मेरा खत्म हो चुका है, समय 10 सेकंड। प्रदीप भंडारी, अगर मेरे पोस्ट पे ऐसा होता तो मैं पाकिस्तान को कमेंट करके मुंह तोड़ जवाब देता, मैं साइलेंट नहीं बैठता, ये फर्क होता। कांग्रेस अभी साइलेंट है इतने आक्रोश के बाद भी। अनुराग जी, ये भी एक चर्चा का विषय। बहुत बढ़िया बात है कि अगर फर्क नहीं पड़ता तो हम पाकिस्तान के उन हैंडल्स को जवाब देते, मुंह तोड़ जवाब, करारा तमाचा मारते, जो आपके इस ऑफिशियल पोस्ट को रीपोस्ट कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर सोचनीय बात है। अर्शप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। विचार मंथन करना चाहिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को कि हम विरोध किसका कर रहे हैं। हम इस देश के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, उसकी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, या ये करते करते हम देश का विरोध करने पर उतारू हो गए हैं। इसी नोट के साथ सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज आप दर्शकों का भी फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे एक मुद्दे के साथ फिर ठोकेंगे ताल, फिर पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। Senior